जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने जब जिसे अपने साथ जोड़ना है, संगत जी ये सब कुछ गुरु जी खुद डिसाइड करते हैं। संगत जी, गुरु जी हमें कब कैसे ब्लेस करते हैं। संगत जी, बहुत सारी संगत से आपने भी सुना होगा कि या फिर हमारे ऊपर कोई मुश्किल टाइम चल रहा होता है या फिर कोई हमारे पर मुश्किल आने वाली होती है, उस वक्त गुरुजी हमें अपने साथ कनेक्ट करते हैं ताकि उनके बच्चे कभी भी अकेला फील ना करें और गुरुजी उन्हें हर पल ब्लेस कर सकें। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा सत्संग है जो हमारे साथ संगत जी प्रीति आंटी जी ने शेयर किया है। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे, फिर हम सत्संग को शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये सत्संग गुरु जी की उन ब्लेसिंग्स का है संगत जी, जो गुरु जी की हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ी ब्लेसिंग मानी जाती है, जिसे हम 7 नंबर की ब्लेसिंग भी बोलते हैं। संगत जी, बहुत प्यारा सत्संग है। सत्संग की एक एक लाइन में गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपको फील होंगी। तो संगत जी, सत्संग को अब हम शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी को गुरु जी ने अपने साथ कैसे जोड़ा, ये तो आंटी जी खुद भी नहीं जानती, लेकिन लगभग 2 साल हो गए हैं कि वो गुरु जी के साथ कनेक्ट हैं। लेकिन संगत जी, इन 2 साल में कभी भी आंटी जी को बड़े मंदिर जाने का मौका नहीं मिला। संगत जी, वो कई बार सोचते थे, लेकिन संगत जी गुरु जी का कभी हुक्म ही नहीं हुआ। और कहते हैं ना कि जब गुरु जी का हुक्म नहीं होता तो हम कैसे जा सकते हैं। गुरु जी अगर हमें बुलाते हैं तब ही हम बड़े मंदिर या डुगरी मंदिर पहुंच सकते हैं। गुरु जी की मर्जी के बिना संगत जी हम एक शब्द भी अपने मुख से नहीं निकाल सकते। और बड़े मंदिर जाना तो संगत जी बहुत बड़ी बात है। बहुत किस्मत वाले होते हैं जिन्हें गुरु जी बड़े मंदिर बुलाते हैं। संगत जी, कई संगत ऐसी भी है जो कई बार बड़े मंदिर जा आई, लेकिन वो आज तक गुरु जी के साथ जुड़ी नहीं है, कनेक्ट नहीं है, मतलब दिल से कनेक्ट नहीं है। संगत जी, शायद वो उनकी भूल है या फिर उन्हें अभी गुरु जी की महिमा के बारे में पता ही नहीं है। संगत जी, आंटी जी ने बहुत कोशिश की बड़े मंदिर जाने की, लेकिन वो कभी नहीं जा पाए। संगत जी, जब भी आंटी जी बड़े मंदिर जाने का सोचते, तो हर बार उनकी फाइनेंशियल जो कंडीशंस है, उसके कारण संगत जी हर बार उन्हें रुकना पड़ता था। संगत जी, एक दिन आंटी जी को फेसबुक पर आंटी जी कुछ देख रहे थे और संगत जी उस टाइम गुरु जी का स्वरूप आंटी जी के सामने आता है। संगत जी, जिस पर लिखा हुआ होता था कि पुत्र मैनू पता है तू वड्डे मंदिर आना चाहनी है, पर तैनू पैसिਆਂ ਦੀ तंगी है, तू नहीं आ सकती, तो तू मैनू ही अपने घर बुला ले। संगत जी, जब आंटी जी ने ये पढ़ा तो जैसे उन्हें अपने सवाल का जवाब मिल गया हो। उन्होंने अपने ही वहाँ जो भी संगत थी उनको बताया कि मुझे इस तरह से गुरु जी का मैसेज आया है। तो आंटी जी उनसे पूछने लगे कि गुरु जी को मैं कब बुला सकती हूँ। संगत जी, सबने अपनी अपनी तरफ से, कभी कोई कुछ कहता तो कोई कुछ कहता। संगत जी, जैसे ना गुरु जी के जो हमारे पास मैसेजेस आते हैं, हमारे मन में वो सवाल अगर चल रहा होता है तो हमें उसका जवाब मिलता है, लेकिन कई बार हम ना दूसरी संगत से पूछने लग जाते हैं कि इसका क्या मतलब है, गुरु जी हमें क्या कहना चाहते हैं। संगत जी, आपकी जो प्रॉब्लम है, आपकी जो कंडीशन है, वो गुरुजी से बेहतर और आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। और गुरुजी ने वो सवाल का जवाब आपको दिया है, लेकिन आप किसी दूसरी संगत से उस जो सवाल है
मतलब जो आपको जवाब गुरुजी का मिला होता है, उसके बारे में आप किसी दूसरी संगत से पूछने लग जाते हो। लेकिन संगत जी कोई भी आपको वो चीज़ नहीं बता सकता, जो आप खुद समझ सकते हो गुरुजी की महिमा क्या है आपके ऊपर, गुरुजी आपको क्या कहना चाहते हैं, संगत जी आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। लेकिन कई बार हमें किसी बात का मतलब समझ में नहीं आता कि गुरुजी हमसे क्या कहना चाहते हैं। तो संगत जी उस वक़्त गुरुजी हमें सत्संग में हमारे जो भी मन में सवाल होता है उसका जवाब किसी और संगत के थ्रू हमें पहुँचा देते हैं। तो संगत जी आंटी जी के मन में बार-बार आ रहा था कि गुरुजी ने मुझे कहा है कि तू मुझे अपने घर बुला ले। तो आंटी जी सोचने लगे कि मैं ऐसे करती हूँ, मैं गुरुजी का सत्संग अपने घर में करवाती हूँ, क्योंकि मैं इतनी दूर बड़े मंदिर नहीं जा सकती। तो संगत जी जब आंटी जी ने अपने आस-पास की संगत से पूछा, तो सबने अपनी-अपनी तरफ से जवाब दिया कि कोई कहता कि इस दिन बुला लो, कोई कहता उस दिन बुला लो। लेकिन संगत जी आंटी जी के मन में वही क्वेश्चन था कि कब बुलाऊं? फिर एक दिन संगत जी आंटी जी को गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए। संगत जी बहुत किस्मत वाले होते हैं जिसे गुरुजी ड्रीम दर्शन में साक्षात गुरुजी अपने दर्शन देते हैं। संगत जी वैसे तो गुरुजी हमें कई रूप में दर्शन देते हैं, जैसे कि बटरफ्लाई के रूप में, मोर के रूप में, ओम के रूप में, कबूतर के रूप में, त्रिशूल के रूप में, नाग देवता के रूप में। संगत जी गुरुजी कई रूप में और भी हमें दर्शन देते हैं, लेकिन गुरुजी को साक्षात देखना, गुरुजी के दर्शन करना संगत जी बहुत बड़ी बात है। और गुरुजी ने आंटी जी को ड्रीम दर्शन दिए। तो संगत जी जिसमें आंटी जी को गुरुजी कहते हैं कि तू 7 तारीख ਨੂੰ सत्संग करा ले। संगत जी 7 तारीख जैसे कि हम सब जानते हैं कि गुरुजी की ब्लेस तारीख है, ब्लेस नंबर है। लेकिन संगत जी आंटी जी पंजाब में रहते हैं और जो आंटी जी हैं वो संगत जी जो आंटी जी के आस-पास की संगत है। मतलब वो ना हम कह सकते हैं 8 से 10 लेडीज़ हैं, आंटी जी हैं और जो कि संगत जी जिनके यहाँ पे भी सत्संग होता है, उनका अरेंज वो आंटी जी सब मिलकर करते हैं। अगर किसी संगत ने अपने घर पहली बार सत्संग करवाना हो, उनका भी वो अरेंज करते हैं। अगर किसी के यहाँ बड़ा सत्संग हो, तब भी आंटी जी और सभी मिलके वो सेवा करते हैं। तो संगत जी आंटी जी ने संगत जी पंजाब में कहीं दूसरी सिटी में जाना था। संगत जी कहीं किसी के घर पे गुरुजी का बड़ा सत्संग था, क्योंकि संगत जी उनके बेटे की मैरिज रखी हुई थी और उन्होंने गुरुजी के शुक्राने के लिए संगत जी 7 तारीख को अपने घर पे सत्संग करवाना था। और संगत जी उस सत्संग के लिए उन संगत जी ने 2 महीने पहले से ही बुकिंग कर रखी थी आंटी जी औरों की कि आप सब लोग आके हमारे घर पे गुरुजी का शुक्राना सत्संग करना। संगत जी जब आंटी जी के सपने में गुरुजी 7 तारीख का कहते हैं तो आंटी जी ने आगे गुरुजी से कहा कि गुरुजी 7 को तो मैंने जाना है। तो संगत जी गुरुजी तो सब जानते हैं, गुरुजी तो जानी जान है, गुरुजी को तो सब पता है कि उनके बच्चे क्या कब कैसे करते हैं। तो संगत जी जब आंटी जी ने गुरुजी को कहा कि गुरुजी 7 तारीख को तो मैंने उनके यहाँ सत्संग पर जाना है, तो संगत जी गुरुजी ने आंटी जी को कहा फिर 16 ਨੂੰ करवा ਲੈ, एक ते 6 भी तो 7 ही ਹੁੰਦੇ हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी ने आंटी जी को 7 नंबर ब्लेस किया। संगत जी
गुरुजी किस तरह से अपने बच्चों को ब्लेस कर देते हैं। संगत जी, हम गुरुजी की महिमा को तो हम जान ही नहीं सकते। गुरुजी अपने बच्चों का हर पल ध्यान रखते हैं। संगत जी, आंटी जी को गुरुजी ने 16 तारीख को सत्संग के लिए कह दिया और आंटी जी ने अपने वहाँ की जो भी संगत थी सबको कह दिया कि अब मैं अपने घर पे 16 तारीख को गुरुजी का सत्संग करूंगी। गुरुजी को मैं घर बुलाऊंगी, गुरुजी अपने घर आएंगे। तो संगत जी, आंटी जी तैयारियां करना आंटी जी ने शुरू कर दी। और संगत जी, जैसे कि आंटी जी ने बताया कि आंटी जी ने 7 तारीख को भी सत्संग पर जाना था। तो संगत जी, वो काफी बड़ा सत्संग का प्रोग्राम था। लगभग हम कह सकते हैं कि उस सत्संग में 300 से 400 लोगों का अरेंज था, क्योंकि संगत जी उनके बेटे की शादी थी और वो काफी बड़ा प्रोग्राम कर रहे थे, गुरुजी का शुक्राना सत्संग कर रहे थे। और संगत जी, उसके बाद रात को उनके घर पे पार्टी भी थी और उन्होंने काफी बड़ा अरेंज किया था सत्संग का। तो संगत जी, जैसे कि गुरुजी हमेशा चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छे से तैयार होकर उनके सत्संग पर जाएं। गुरुजी को अच्छा लगता है, गुरुजी बहुत खुश होते हैं कि जब हम उनके सत्संग पर अच्छे से तैयार होकर जाते हैं। तो संगत जी, तो जब उन आंटी जी को 7 तारीख वाले सत्संग पर इनवाइट किया गया था, तो संगत जी वैसे भी वो गुरुजी का शुक्राना सत्संग था और काफी बड़ा प्रोग्राम था। तो संगत जी, वो जो भी सत्संग वाले जो लेडीज थी, मतलब 8-10 जो मेंबर थे सत्संग वाले, वो सभी आपस में बात करने लगे कि शादी वाला घर है और गुरुजी का शुक्राना सत्संग है, तो हम ना कपड़े भी अच्छे-अच्छे पहनकर जाएंगे, क्योंकि गुरुजी को बहुत अच्छा लगता है जब उनकी संगत तैयार होके जाती है। तो संगत जी, गुरुजी ने बहुत बड़ा मिरेकल किया आंटी जी की लाइफ में उस 7 तारीख से पहले। संगत जी, एक दिन क्या होता है कि आंटी जी की ना फाइनेंशियल कंडीशन संगत जी ज़्यादा अच्छी नहीं है। आंटी जी और आंटी जी का बेटा ही रहते हैं। आंटी जी के जो हस्बैंड हैं उनके साथ आंटी जी का संगत जी डिवोर्स हो गया था। अब आंटी जी खुद ही अर्न करते हैं। तो संगत जी, आंटी जी का जो काम है वो टिफ़िन का काम है, वो टिफ़िन का काम करते हैं। और संगत जी, उसमें कह सकते हैं कि आंटी जी का घर अच्छे से चल जाता है, लेकिन सिर्फ ज़रूरतें ही पूरी होती हैं। ऐसा हम नहीं कह सकते कि उस काम में आंटी जी कुछ सेविंग अलग से कर लेते हैं, क्योंकि आंटी जी का जो बेटा है वो भी संगत जी पढ़ने वाला है। उनके खर्चे और आंटी जी का घर भी रेंट का है, तो उसका खर्चा खर्चे गुरुजी की कृपा से संगत जी सारे निकल जाते हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि कुछ सेविंग हो जाती है, बस हम आई चलाई वाला काम हो जाता है कि रेंट निकल जाता है, बच्चे की स्कूल फीस निकल जाती है, बच्चे की ज़रूरतों का सामान निकल जाता है, घर अच्छे से चल जाता है। तो संगत जी, आंटी जी और वो सारी लेडीज़ आपस में बात करने लगे कि शादी वाला घर है तो हम अच्छे से तैयार होके जाएँगे। तो संगत जी, उनमें ना एक आंटी जी हैं जिन्हें गुरुजी ने चोलों की सेवा दी हुई है। संगत जी, वो आंटी जी गुरुजी के चोले तैयार करते हैं और काफ़ी सुंदर गुरुजी के चोले वो तैयार करते हैं। गुरुजी ने उन्हें वो सेवा बख्शी हुई है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, वो आंटी थोड़े एज्ड हैं, मतलब थोड़े बुजुर्ग हैं, लेकिन वो गुरुजी की पुरानी संगत है। गुरुजी की उन पे बहुत कृपा है, गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स हैं उनके ऊपर। तो संगत जी, उन्हें प्रीति आंटी जी ने अपनी माँ बनाया हुआ है, क्योंकि उनकी जो मदर है संगत जी वो किसी और सिटी में रहते हैं। तो आंटी जी का वहाँ कोई अपना नहीं है, तो उन आंटी जी को प्रीति आंटी जी ने अपनी मम्मी बनाया हुआ है। तो संगत जी, वो आंटी जी भी प्रीति आंटी जी का बहुत करते हैं। तो वो एक दिन आंटी जी प्रीति आंटी जी को कहने लगे कि प्रीति, तू ना ऐसे करना, सत्संग पर ना
सुंदर सा लहंगा पहन के जाना। और संगत जी, प्रीति आंटी जी और वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। तो प्रीति आंटी जी कहती हैं कि मम्मी मेरे पास तो कोई लहंगा नहीं है, मैं कोई सूट ही देख लूंगी। तो संगत जी, उसी वक्त वो आंटी जी जैसे कि चोले स्टिच करते हैं और उनका काफी अच्छा उन्होंने बना रखा है, अपना बुटीक टाइप का बना रखा है। उसमें संगत जी वो सभी तरह के चोले तैयार करते हैं, जैसे गुरुजी के चोले हो गए, माता रानी के चोले, जो भी मतलब देवी देवता हैं सबके वो चोले तैयार करते हैं। तो उन्होंने काफी अच्छा एक अपना रूम तैयार कर रखा है। तो संगत जी, वहां पे दो लेडीज आते हैं जो कि चोला लेने आते हैं। तो संगत जी, जब प्रीति आंटी और वो आंटी जी बात कर रहे होते हैं कि प्रीति तू लहंगा पहन के जाना, और प्रीति आंटी जी आगे से बोलते हैं कि मेरे पास लहंगा नहीं है। तो संगत जी, वो दोनों आंटी उनकी वो बात सुन रहे होते हैं। तो संगत जी, उनमें से ना एक आंटी बोलते हैं, वो उनकी बात सुन रहे होते हैं। उसके बाद संगत जी, प्रीति आंटी और वो दोनों आंटी जी वो बाहर आ जाते हैं और वो दोनों आंटी पूछने लग जाते हैं कि आप गुरुजी को मानते हो? तो उन्होंने कहा कि हाँ जी, हम गुरुजी को मानते हैं। और संगत जी, उन्होंने वो चीज बोली, मतलब गुरुजी की महिमा संगत जी हम सच में नहीं जान सकते। गुरुजी हमें किस किस तरह से ब्लेस करते हैं संगत जी, हम नहीं जान सकते। संगत जी, वो आंटी जी कहते हैं कि आज जब मैं घर से निकलने लगी ना, तो मुझे ना बार बार जैसे ना अपने मन से आवाज आ रही थी कि कुड़िए तू आपदा लहंगा ले जा। तो संगत जी, वो आंटी जी कहने लगे कि मैंने यहाँ पे गुरुजी का चोला लेने आना था, क्योंकि मैंने सुना था कि आंटी जी बहुत सुंदर चोले बनाते हैं, तो हम गुरुजी का चोला लेके लेने आ रहे थे और उसमें मेरे लहंगे का कोई काम नहीं था। लेकिन मुझे बार बार अंदर से आवाज आ रही थी कि लहंगा ले जा। संगत जी, फिर आंटी जी ने सोचा कि मैं लहंगे का करूंगी क्या, क्यों मैं अपना लहंगा लेके जाऊं। तो संगत जी, फिर आंटी जी ने वो लहंगा रख दिया एक बार अपने घर पे। लेकिन जब आंटी जी फिर बाहर निकलने लगे तो फिर उन्हें आवाज आई कि लहंगा लेके जा। संगत जी, जैसे गुरुजी बार बार साइन दे रहे थे उस आंटी जी को कि प्रीति आंटी जी को उस लहंगे की जरूरत है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मतलब गुरुजी वो चीजें कर देते हैं संगत जी जो हम सोच भी नहीं सकते। गुरुजी की महिमा अपरंपार है। संगत जी, उन आंटी जी ने प्रीति आंटी जी को वो लहंगा दिया और कहा कि ये गुरुजी ने सिर्फ आपके लिए भिजवाया है। आने से पहले मुझे नहीं पता था कि ये लहंगा मैं क्यों लेकर आ रही हूँ, लेकिन मुझे बार बार गुरुजी कह रहे थे कि तू लहंगा लेके जा। बस गुरुजी की आज्ञा से ये लहंगा मैं ले तो आई थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि इसका क्या काम है। लेकिन जब मैंने आपकी ये बातें सुनी, तो मुझे बस जैसे गुरुजी ने कहा कि आ लहंगा एना नु दे दे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, उसके बाद वो आंटी जी ने प्रीति आंटी जी को अपना लहंगा दे दिया और कहा कि ये गुरुजी ने आपके लिए भेजा है। और संगत जी, जब प्रीति आंटी जी ने वो लहंगा पहना, तो संगत जी उसकी फिटिंग ऐसे थी जैसे वो प्रीति आंटी जी का ही लहंगा हो। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ना हम तक अपने आप हमारी जरूरतों की जो चीजें हैं ना संगत जी, गुरुजी अपने आप हम तक पहुंचा देते हैं। संगत जी, गुरुजी खुद नहीं आ सकते तो गुरुजी जरिया बनाते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में आए। संगत जी, हर एक ना भगवान का ही रूप है अगर हम समझें तो। संगत जी, उसके बाद 7 तारीख वाले दिन आंटी जी और जो लेडीज थी सारी वो संगत जी गुरुजी के सत्संग पर जाते हैं। संगत जी, गुरुजी की कृपा से वो सत्संग बहुत अच्छे से होता है। गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स सबको मिलती है।
मतलब उस सत्संग में भी ऐसा महसूस गुरुजी करवाते हैं कि गुरुजी साक्षात हमारे बीच बैठे हैं उस सत्संग में। कभी गुरुजी की फ्रेगनेंस महसूस होती थी, तो कई बार किसी संगत के रूप में ऐसा महसूस करवाते थे गुरुजी कि वो गुरुजी हैं। गुरुजी की बहुत-बहुत कृपा, गुरुजी की बहुत-बहुत शुक्राना कि किस तरह से गुरुजी अपने बच्चों को ब्लेस करते हैं। संगत जी, उसके बाद 7 तारीख वाले सत्संग से आंटी जी और अपने घर वापस आ जाते हैं और उसके बाद गुरुजी की आज्ञा से जैसे कि 16 तारीख को आंटी जी ने अपने घर पे सत्संग करवाना था, तो उसके बाद आने के बाद संगत जी आंटी जी अपनी तैयारियों में लग जाते हैं। जैसे कि आंटी जी ने पहले भी बताया कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी गुरुजी ने उनके घर पहली बार आना था, उन्होंने पहली बार गुरुजी का सत्संग करवाना था। तो आंटी जी अपनी जो आस-पास की संगत है, उनको काउंट करने लगे कि वो कितनी संगत हो सकती है। तो संगत जी जैसे कि हम सब जो भी संगत सत्संग करवाती होगी, तो वो एक आइडिया लेते हैं हम कि हम अपने सत्संग में 20 बंदों का अरेंज करेंगे, 30 जनों का अरेंज करेंगे, इस तरह से। तो संगत जी आंटी जी ने भी उसी हिसाब से काउंट किए कि 25 से 30 लोगों का अरेंज संगत जी उस दिन आंटी जी ने किया कि इतनी संगत से ज़्यादा संगत नहीं हो पाएगी और इतनी संगत तो ज़रूर आएगी। तो संगत जी आंटी जी ने लगभग 30 जनों का सत्संग में जो भी खाने-पीने का था, जो भी लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद का था, जो भी आंटी जी करना चाहते थे, संगत जी वो उन्होंने 30 लोगों का अरेंज कर दिया। लेकिन संगत जी 16 तारीख आ गई और जिस दिन आंटी जी के घर पे गुरुजी का सत्संग था, शुक्राना सत्संग था, तो संगत जी अ, आंटी जी के घर पे सत्संग शुरू हुआ। सत्संग शुरू हुए लगभग संगत जी 1 घंटा हो गया, लेकिन उनके घर पर सिर्फ 7 लोग आए थे और आंटी जी मन ही मन में बस यही सोच रहे थे कि गुरुजी मैंने तो 25 से 30 लोगों का अरेंज किया है। ये आपने क्या किया? एक तो पहले ही मेरी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है। मैंने इतनी मुश्किल से सब कुछ अरेंज किया है। संगत जी अभी आंटी जी ये बात अपने मन में सोच ही रहे थे। संगत जी एक साथ 16 लोग आ जाते हैं। संगत जी 1 और 6 फिर 7 मतलब गुरुजी की 7 नंबर की ब्लेसिंग। और पहले संगत जी जब बैठे थे वो 7 लोग बैठे थे, उसके बाद 16 लोग आते हैं। मतलब गुरुजी ने हर बार आंटी जी को 7 नंबर की ब्लेसिंग महसूस करवाई, ब्लेसिंग्स दी। संगत जी ये भी गुरुजी का बहुत बड़ा मिरेकल है कि अभी आंटी जी के मन में ये बात आ ही रही थी कि गुरुजी मैंने तो इतने लोगों का अरेंज किया और अभी तक कोई भी नहीं आया क्योंकि संगत जी आंटी जी ने वो सत्संग 1.5 घंटे का रखा था और तब तक 1 घंटा हो चुका था, सिर्फ आधा घंटा रह गया था और आंटी जी बार-बार यही सोच रहे थे कि अभी तक गुरुजी कोई नहीं आया, अब मैं क्या करूँ? संगत जी पहले 7 लोग बैठे थे, फिर 16 लोग आ गए। गुरुजी ने हर बार आंटी जी को 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दी। संगत जी गुरुजी हमें एहसास तो करवाते हैं कि आप कभी भी मत घबराओ। मैं हर वेले आपके साथ हूँ, आपके अंग संग हूँ, आपके पास हूँ। लेकिन हमें संगत जी हम ना फिर भी घबरा जाते हैं। लेकिन हमें हमेशा गुरुजी की रज़ा में रहना चाहिए। गुरुजी का हर वेले बस हमें शुकराना करना चाहिए। संगत जी अब जैसे आंटी जी के मन में ये विचार आया कि गुरुजी मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, लेकिन संगत जी देने वाले भी तो गुरुजी ही हैं ना। वो सब कुछ अरेंज भी गुरुजी ने ही तो करवाया है। फिर क्यों हम छोटी-छोटी चीज़ों के लिए गुरुजी से शिकायतें करना शुरू कर देते हैं।
गुरुजी को बोलना शुरू कर देते हैं कि ये गुरुजी आपने क्या कर दिया। संगत जी, गुरुजी हमें हमारी औकात से बहुत बढ़कर देते हैं। जहाँ तक संगत जी हम सोच नहीं सकते ना, वहाँ से संगत जी गुरुजी की सोच शुरू होती है। गुरुजी ने किस तरह से हमें ब्लेस करना है, संगत जी ये सिर्फ गुरुजी जानते हैं। गुरुजी को पता है कि उनके बच्चों के लिए क्या सही है, उन्हें कब क्या देना है। संगत जी कई बार ना हमें लगता है कि ये हमारे काम कैसे होंगे, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। लेकिन संगत जी जब हमें ज़रूरत होती है ना किसी चीज़ की, उस वक़्त गुरुजी किस तरह से हमारी लाज रख लेते हैं। संगत जी गुरुजी ना हमें चाहे अब ना दें, लेकिन कभी भी हमारी ज़रूरतों के टाइम ना गुरुजी खुद आके खड़े हो जाते हैं। गुरुजी कभी भी अपने बच्चों को नीवा नहीं होने देते। गुरुजी को पता है कि उनके बच्चों को कब कौन-सी चीज़ की ज़रूरत है। गुरुजी अपने आप सब कुछ अरेंज कर देते हैं। संगत जी उस दिन आंटी जी को जब आंटी जी के घर पे गुरुजी आए, गुरुजी का सत्संग हुआ, तो संगत जी वहाँ पे क्या होता है कि एक आंटी जी आते हैं संगत जी, लेकिन वो आंटी जी कोई अननोन ही होते हैं। मतलब आंटी जी ने उनको इनवाइट सत्संग के लिए नहीं किया था और आंटी जी जानते भी नहीं थे कि वो कौन है। तो संगत जी उस दिन क्या होता है कि वो आंटी जी के घर पे आ जाते हैं। वो आए थे संगत जी किसी और के यहाँ पे, माता जी का कीर्तन था, उन्होंने वहाँ पे जाना था, लेकिन उन्हें उनका वो घर मिला नहीं और वो गलती से, जैसे आंटी जी के घर का दरवाजा खुला था क्योंकि गुरुजी का सत्संग चल रहा था, तो संगत जी वो आंटी जी आकर बैठ जाते हैं और उसके बाद जब सत्संग हो जाता है तो वो आंटी जी देख रहे होते हैं कि मैंने जिनके यहाँ जाना था, उनमें से तो यहाँ पे एक भी बंदा नहीं है, कोई भी नहीं मुझे दिख रहा, तो मैं कहीं गलत जगह पे तो नहीं आ गई। तो संगत जी वो आंटी जी प्रीति आंटी जी को कहते हैं कि यहाँ पे तो गुरुजी का सत्संग चल रहा है और मैं तो माता रानी के सत्संग पर कीर्तन पर आई थी, लेकिन फिर मैं यहाँ आ गई, मुझे उनका घर मिला नहीं और आपके घर पे सत्संग चल रहा था तो मैं आके बैठ गई। क्योंकि संगत जी गुरुजी ने किसे कब कैसे ब्लेस करना है, गुरुजी का बुलावा आया था उन आंटी जी को, या हम कह सकते हैं कि साक्षात गुरुजी आए थे। ये तो संगत जी गुरुजी ही जानते हैं गुरुजी की महिमा को। गुरुजी ने किस तरह से हमें ब्लेस करना है या फिर किसी संगत को भी गुरुजी ने किस तरह से कनेक्ट करना है। संगत जी उन आंटी जी को गुरुजी ने अपने साथ जोड़ना था, तो अपनी ब्लेसिंग्स देनी थी, तो संगत जी वो उस कीर्तन पर ना जाकर प्रीति आंटी जी के घर पे सत्संग पर पहुंची। संगत जी गुरुजी की महिमा को तो सिर्फ गुरुजी जान सकते हैं। संगत जी उस दिन आंटी जी के घर पे गुरुजी ने इतनी मेहर की, इतनी कृपा की, गुरुजी का लख लख बार शुक्राना। संगत जी इस तरह से आंटी जी के घर पे गुरुजी की कृपा से सत्संग बहुत अच्छे से हो गया। संगत जी उस दिन के बाद उनके घर में कभी भी पैसों की कभी कोई कमी नहीं आई। संगत जी आंटी जी ने अपना एक कैटरिंग का बिजनेस शुरू किया। संगत जी आंटी जी का जैसे टिफिन्स का काम था, तो उसके बाद आंटी जी ने एक दिन सोचा कि मैं अपने काम को थोड़ा और बढ़ा लेती हूँ। तो संगत जी फिर आंटी जी ने कैटरिंग का काम स्टार्ट किया और गुरुजी की बहुत मेहर हुई, गुरुजी की बहुत कृपा हुई उन पे, उनका काम बहुत अच्छे से चलने लग गया और उन्हें उसके बाद कभी भी पैसों की कोई कमी गुरुजी ने नहीं होने दी। संगत जी हम घबरा जाते हैं लेकिन गुरुजी हर वेले हमारे साथ हैं, इसलिए हमें कभी भी गुरुजी से कोई शिकायत नहीं करनी चाहिए। गुरुजी तो हर पल हम पे कृपा बरसाते हैं।
बस हमें तो सिर्फ गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए। गुरुजी का जितना भी हम शुक्राना कर सकते हैं ना संगत जी, हमें उतना गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए। जो गुरुजी हमारे लिए करते हैं ना संगत जी, वो कभी कोई नहीं कर सकता। इसलिए कभी भी बस गुरुजी से शिकायतें ना करो। लेकिन हम इंसान हैं, हमारे मन में कोई ना कोई बात आ जाती है। लेकिन बाद में हमें ये भी एहसास होता है कि जो गुरुजी कर रहे हैं, जो गुरुजी ने किया, वो हमारे ही भले के लिए था। इसलिए बस गुरुजी की रज़ा में रहो, जैसे भी गुरुजी रखते हैं, क्योंकि गुरुजी कभी भी अपने बच्चों को किसी मुसीबत परेशानी में नहीं देखेंगे। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। अगर बोलते टाइम कोई भी भूल चूक हो गई हो तो गुरुजी मुझे माफ करना, संगत जी मुझे माफ करना, आंटी जी आप भी मुझे माफ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।